हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज 2.4 को। अब ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। अगर आपने डेसिमल का कंसेप्ट क्लियर कर लिया ना तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हैं। मेरे से पहले आप सोल्व आउट कर लोगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कुल 2 मिनट के अंदर कि डेसिमल का कंसेप्ट क्या होता है और डेसिमल से हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ट्रिक के साथ। तो चलिए भाई, सबसे पहले डेसिमल का कंसेप्ट समझेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो भाई, डेसिमल के कंसेप्ट के लिए आपको 2 चीजें सीखनी है। अगर आपको कोई नंबर के अंदर डेसिमल दे रखा है, देखो ऐसे 2.346, अगर मुझे इसका डेसिमल हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? यहां पे डेसिमल हटा दिया तो नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 लगा के डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है ना 1 2 3, तो हमें यहां पे 3 जीरोज लगा देनी है। तो हमारा डेसिमल हट जाएगा और नंबर क्या बन जाएगा? 2346 डिवाइड बाय 1000। बात क्लियर हुई? दोबारा देखो, एक और चीज देखते हैं। यहां पे मान लो इस प्रकार से दे रखा है 4.67। अब यहां पे अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो डेसिमल के नाम का 1 आ गया और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरोस। तो ये क्या बन जाएगा? 467/100। बात क्लियर हो गई? एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ऐसे दे रखा है 2.3, तो यहां पे अगर मैं डेसिमल हटाता हूं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। तो डेसिमल के नाम का 1 लगा लेंगे और एक डिजिट के नाम की 1 जीरो। तो ये क्या बन गया? 23/10 बन गया। बात क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरी चीज और सीख लो। दूसरी चीज क्या है? अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो ऐसे दे रखा है 567 डिवाइड बाय 10, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है प्यारे बच्चों। तो कैसे लिखेंगे? यहां पे ध्यान से देखो कितनी जीरो है? 1 जीरो है। तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे 56.7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आई? और देखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है? 2340, 40 की जगह हम कुछ और लेते हैं 46 डिवाइड बाय मान लो क्या है? 1000। अब देखो बच्चों, नीचे कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज। तो राइट साइड से कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो नंबर क्या बन गया? 2.346। ये हमारा आंसर बन गया। आ गया कंसेप्ट समझ में? डेसिमल को कैसे हटाया जाता है, या फिर नीचे अगर हमारा 0 है या 10 के मल्टीपल्स हैं तो उसमें हम डेसिमल कैसे लगाते हैं। यहां तक क्लियर है चीजें? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें यहां पे कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं जिनकी हमें आपस में यहां पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। जो अभी अभी सीखा है ना उसी को यूज करेंगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों? 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो पहला काम क्या करेंगे? डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे तो कैसे हटेगा? डेसिमल के नाम का 1 आ गया, उसके बाद एक डिजिट है तो 0 आ गया। अब यहां पे ये क्या बन गया मेरा? 2 के आगे 0 है तो आगे 0 का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमारा 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 6/10। अगले वाले स्टेप में देखो 6 2 जा 12 डिवाइड बाय 10। अब नीचे एक 0 है तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा? राइट साइड से एक डिजिट के बाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1.2। तो 1.2 हमारा क्या हो गया? यहां पे आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? अगले वाले पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो बच्चों क्या है? 8 मल्टीप्लाई 4.6। तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। 8 की और 46 की मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 4 जा 32 और 4 क्या हो गया? 36। तो 368 डिवाइड बाय 10। नीचे एक 0 तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 36.8 इज द आंसर। ये काम करना है। आगे वाले पे आ जाओ भाई, थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में क्या है प्यारे बच्चों? 2.71 मल्टीप्लाई 5। तो पहले डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। तो डेसिमल के नाम का 1 आ गया, 2 डिजिट्स के नाम की 2 जीरो आ गई। सिंप्लीफाई कर लो। 271 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5,
5 7 जा 35 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, तो 1355 डिवाइड बाय 100। अब डेसिमल कैसे लगेगा, कितनी डिजिट्स हैं, कितनी जीरोज हैं, 2 जीरो, तो 2 डिजिट्स के बाद यहां पे डेसिमल लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 13.55 इज द आंसर। हलवा क्वेश्चन है, समझ में आ रहे हैं बिल्कुल इजीली। आगे चलते हैं, फोर्थ वाले पार्ट को देखो बच्चों क्या है, 20.1 मल्टीप्लाई 4, तो डेसिमल यहां पे हटाएंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट से तो अपॉन में 10 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 2 जा 8, तो 804 डिवाइड बाई 10। अब एक जीरो तो एक डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे तो क्या आंसर हो गया 80.4 इज द आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्लियर हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट पार्ट, देखो क्या है फिफ्थ पार्ट, 0.05 मल्टीप्लाई 7। डेसिमल यहां पे हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है बच्चों, 2 डिजिट्स, तो डेसिमल के नाम का 1 आ गया, 2 डिजिट्स के नाम की 2 जीरो। अब आगे वाली जीरो हट जाएंगी तो क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 100, तो 5 7 जा क्या हो गया 35 डिवाइड बाय 100। अब 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे एक डिजिट ये एक डिजिट ये, तो 35 के आगे डेसिमल आ गया। अब डेसिमल से आगे कुछ नहीं है, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे तो यहां पे एक जीरो लगा देंगे, तो हमारा 0.35 क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया, है ना बिल्कुल इजी। आगे वाले पे चलते हैं भाई, सिक्स्थ पार्ट देखो प्यारे बच्चों क्या है, 211.02 मल्टीप्लाई 4। पहले डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो नीचे क्या आ गया 100, 4 की अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 100। क्लियर। अब 2 डिजिट्स के बाद इसमें डेसिमल लगा देंगे, तो 844 डेसिमल 08 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं बिल्कुल इजीली, क्लियर। मेरे से पहले ट्राई करके देखो इसको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। 7th पार्ट देखेंगे प्यारे बच्चों क्या है, 2 मल्टीप्लाई 0.86। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो अपन में डेसिमल के नाम का 1, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो आ गई। अब 2 की 86 से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 86 डिवाइड बाय 100, कर लो भाई मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 172 डिवाइड बाय 100। 2 जीरोज हैं तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, तो 1.72 क्या हो गया हमारा, आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें डेसिमल वाले क्वेश्चंस की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें बच्चों दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है उसकी चौड़ाई वो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ की और ब्रेड्थ की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। यहां पे हमें क्या गिवन है भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमें क्या दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ देख लो क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखी है प्यारे बच्चों 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, लिख दिया। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो लेंथ कितनी थी 5.7 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 3। अब डेसिमल यहां पे हटाएंगे तो बच्चों डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद एक डिजिट है तो अपॉन में 10 आ गया। 57 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17,
तो 171 डिवाइड बाय 10। अब नीचे एक जीरो तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा? एक डिजिट के बाद। तो क्या हो गया यहां पे 17.1 आ गया। क्लियर? अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार इसको यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। क्यों नहीं करना है? ध्यान से देखो, हमारी यूनिट क्या दे रखी है? सेंटीमीटर। एरिया निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है? देखो ध्यान से, लेंथ हमारी किस में है? सेंटीमीटर में। ब्रेड्थ हमारी किस में है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसलिए हमारा सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है? तो हमारा आंसर क्या बोला जाएगा? 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्लियर कंसेप्ट? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। यहां पे फिर डेसिमल्स की प्रोडक्ट आ गई, बल्कि ये प्रोडक्ट जो ना बिल्कुल हलवा है। देखो कैसे है, ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या दे रखा है? 1/3 मल्टीप्लाई 10। यहां पे डेसिमल हटाओ तो क्या हो जाएगा? ये 1.3 था, डेसिमल के नाम का 1, एक डिजिट के नाम का 0। तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? 13/10 मल्टीप्लाई 10। 10 से 10 कट गया, आंसर क्या आ गया? 13 इज द आंसर। बिल्कुल इजी था। अगले वाले पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे। क्या है भाई? 36.8 मल्टीप्लाई 10। यहां पे अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा बच्चों, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। तो डेसिमल के नाम का 1 आ गया, एक डिजिट के नाम की 0 आ गई। तो क्या आ गया? 368 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से 10 कट गया, आंसर क्या आ गया? 368 इज द आंसर। क्लियर है ना? बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, मजा आ रहा है बिल्कुल पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसानी से, आराम से, कूल माइंड होके समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। आगे वाली क्लासेज में इनका यूज होने वाला है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा कि प्यारे बच्चों को दिक्कत कहां आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल हटेगा तो अपोन में 10 आ गया। तो क्या आ गया आंसर? 1537 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10। 10 से 10 कट गया तो आंसर आ गया 1537 इज द आंसर। ये तो बिल्कुल हलवे हलवे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से कर लोगे। अगले वाले पे आ जाओ भाई। क्या है? फोर्थ वाले को ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो क्या है? 168.07 मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पे बच्चों डेसिमल हटाऊंगा तो डेसिमल के नाम का 1 आ गया, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो आ गई। तो क्या बना हमारे पास? 168.07 मल्टीप्लाई 10 बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहां पे क्या बचा मेरे पास? 16,807 डिवाइड बाय 10। अब 10 का मतलब क्या है? एक जीरो, इसका मतलब एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1680.7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक जीरो है ना, तो एक डिजिट छोड़ के राइट से वहां पे डेसिमल लग जाएगा। समझ में आ गया ये भी? चलो भाई अगले वाले पे चलते हैं। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है हमें? 31.1 मल्टीप्लाई 100। यहां पे डेसिमल हटाएंगे तो अपोन में 10 आ गया, तो क्या आ गया? 311/10 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो नेक्स्ट स्टेप में 311 मल्टीप्लाई 10। तो 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3110 हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों? आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका 6 पार्ट देख लो क्या है? 156.1 मल्टीप्लाई 100। डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो क्या आ गया? 156.1 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहां पे 15,610 हमारा आंसर आ गया। एक जीरो है साथ में तो डायरेक्ट लगा लेंगे यहां पे। ठीक है,
अगले वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। 7th पार्ट क्या दे रखा है, इजी इजी से क्वेश्चन है। 3.62 मल्टीप्लाई 100, डेसिमल हटाया उसके नाम का 1, उसके बाद 2 डिजिट्स है, 2 जीरो लगा लेंगे। तो क्या आ गया 362 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कट गया तो आंसर क्या आ गया 362 इज द आंसर। बिल्कुल इजी है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। अगले वाले पार्ट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। 8th पार्ट क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 43.07 मल्टीप्लाई 100। सबसे पहला काम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के नाम का 1 आ गया, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो आ गई। 100 से 100 कट गया तो वैल्यू क्या बच गई 4307 इज द आंसर। क्लियर, आगे चलें। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। भाई बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं यार, इतने सारे पार्ट कर लोगे ना तो भाई कैलकुलेशन तो अपने आप ही स्ट्रोंग हो जाएंगी आपकी। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करने आए हैं, कॉपी कंप्लीट करने आए हैं। बट बच्चों कॉपी कंप्लीट तो कर लो, बट साथ में समझ के करो उन क्वेश्चंस को। तो आपके दो फायदे हैं, एक तो कॉपी कंप्लीट, टीचर्स की डांट नहीं पड़ेगी, दूसरा हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम के अंदर चीटिंग नहीं करनी पड़ेगी। भाई बता दे यार प्लीज यार, बता दे यार कैसे करूं। तो क्लास में क्या चौड़े होके बैठना आराम से, भाई मुझे तो आते हैं, भाई मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे चीटिंग नहीं करनी है, मैं तो सर से पढ़ा हुआ हूं, दीपक सर से। ठीक है, तो नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। क्लास 8th 9th 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। चलो भाई अगले वाले क्वेश्चन पे। 9th वाला देखो क्या है, 0.5 मल्टीप्लाई 10, डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे 10 से 10 कट गया तो बचा क्या 5, ये आंसर हो गया। 10th वाले पार्ट को देखते हैं क्या है, 0.08 मल्टीप्लाई 10। तो यहां पे क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो। तो क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 8 बाई 10, एक जीरो है तो एक जीरो, एक डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 8 के आगे डेसिमल लग गया। अब अकेला डेसिमल को नहीं छोड़ेंगे तो साथ में क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे। क्लियर, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, वैसे यहां पे भी जो आगे जीरो हैं डेसिमल हटने के बाद उनका कोई मीनिंग नहीं है, तो हमें यहां पे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं ये जीरो आगे लगाओ, इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 9th पार्ट देखो बच्चों क्या है, 0.9 मल्टीप्लाई 100, डेसिमल हटाया अपॉन में 10 आ गया, तो क्या आ गया 9 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 की 10 से मल्टीप्लाई, 10 9 जा 90, ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है, 12th पार्ट दे रखा है 0.03 मल्टीप्लाई 1000, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद 2 डिजिट्स है, 2 जीरो आ गई। तो क्या आ गया यहाँ पे 3/100 मल्टीप्लाई 1000, 2 जीरो कट गई, 3 की 10 से मल्टीप्लाई 30 इज द आंसर। ये आंसर हो गया, है ना, इजी इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा 2-3 मार्क्स में। जो हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं डेसिमल वाले, वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है, कोई थोड़ा सा लेंथी हो तो। इसमें देखो क्या है, ए 2-व्हीलर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक स्कूटर है या बाइक है, 2-व्हीलर है, जो क्या करती है बच्चों, 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चलती है। देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर हम अपनी बाइक में, स्कूटर में 10 लीटर पेट्रोल डलवा ले तो हमारा स्कूटर या बाइक कितने किलोमीटर चलेगा, हमें यह फाइंड आउट करना है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो, देखो अब क्या लिखेंगे यहां पे, सॉल्यूशन देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कितना है भाई, 55.3 किलोमीटर। क्लियर बात है?
ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में हमारा टू व्हीलर कितना चलता है प्यारे बच्चों? 55.3 किलोमीटर। अब हमें कितने में फाइंड आउट करना है? 10 लीटर पेट्रोल में। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल, 10 लीटर पेट्रोल क्या हो जाएगा? 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बच्चों क्या आ गया यहां पे? 55.3 मल्टीप्लाई 10, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के नाम का 1 आ गया, उसके बाद एक डिजिट है 10 आ गया। फिर यहां पे क्या हो गया? 10 से 10 घट गया, तो हमारा क्या बच गया? 553 किलोमीटर। तो हमारा 10 लीटर पेट्रोल में टू व्हीलर कितना चलेगा बच्चों? 553 किलोमीटर, मतलब 553 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्लियर? आ गया समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, उन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन दे रखा है यहां पे प्रोडक्ट। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। वहां पे तो हमारे पास एक ही डेसिमल का नंबर होता था, यहां पे दो दो डेसिमल के नंबर दे रखे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। क्या दे रखा है? 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। दोनों के डेसिमल हटाएंगे, यहां से डेसिमल हटाया, डेसिमल के नाम का 1, एक डिजिट है तो 10 आ गया। इधर भी डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 75, डिवाइड में 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब नीचे कितनी जीरो है प्यारे बच्चों? 2 जीरो। तो 2 डिजिट्स के बाद यहां पे डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0.75 इज द आंसर। आया समझ में? ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ गया? 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपोन में 10 आ गया। यहां पे क्या बन गया? 1/10 मल्टीप्लाई 517/10। तो देखो बच्चों क्या आ गया? 517 की 1 से मल्टीप्लाई की 517, डिवाइड बाय 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो ये फर्स्ट ये सेकंड डिजिट, तो 5.17 क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। यहां पे डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो ले लेंगे। इधर आ जाओ, यहां भी डेसिमल हटाया 1, एक डिजिट के नाम की एक जीरो, तो क्या आ गया? ये 2/10 मल्टीप्लाई 3168/10। ऊपर वालों की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों की नीचे मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 3 जा 6, तो 6336 डिवाइड बाय 10 की 10 से मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 63.36 क्या हो गया? आंसर हो गया। आ गया ना समझ में प्यारे बच्चों? अगला चलते हैं भाई। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल हलवा है। 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। यहां पे पॉइंट हटाया, अपोन में 10 आ गया। यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट से अपोन में 10 आ गया, तो क्या आ गया? 13/10 मल्टीप्लाई 31/10। तो हम क्या करेंगे? 13 की और 31 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 9 और 1 10, कैरी 1 403, डिवाइड बाय क्या आएगा? 100। 2 जीरो है, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लेंगे, तो क्या हो गया? 4.03 इज द आंसर। आ गया समझ में? अगले पार्ट पे चलें। चलो भाई, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? फिफ्थ पार्ट 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। यहां पे डेसिमल के नाम का 1, एक डिजिट है तो एक जीरो आ गई। यहां पे डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो आ गई, तो क्या आ गया भाई? 5/10 मल्टीप्लाई 5/100। ये आगे वाली जीरो हट जाएंगी, कोई काम नहीं है इनका,
तो यहां पे 5 5 जा क्या हो गया प्यारे बच्चों 25 डिवाइड बाई, यहां पे देखो कितनी जीरोज आ गई 3 जीरोज। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये एग्जाम में आएगा। देखो कैसे, यहां पे कितनी जीरो है बच्चों 3 जीरोज, तो कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा 3 डिजिट के बाद। अब आपके माइंड में आएगा सर यहां तो 2 ही डिजिट हैं, तो तीसरी डिजिट कहां से लेके आए, वो हमें अपने पास से लेनी पड़ेगी, और तीसरी डिजिट क्या होगी प्यारे बच्चों 0। देखो कैसे, ये तो 25 ऐसे की ऐसे हो गया, तीसरी डिजिट हमारी 0 बनेगी, 3 डिजिट हो गई, इसके आगे डेसिमल लगा के फिर 0 लगा देंगे, तो ये 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग गया, तो आंसर हो गया 0.025 इज द आंसर। कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है। जहां पे हमारी यहां पे देखो 3 जीरो है, 3 डिजिट चाहिए, तो तीसरी डिजिट हमें 0 लगा के बनानी पड़ेगी। आगे चलते हैं भाई, 6th पार्ट में क्या दे रखा है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, यहां डेसिमल हटाया अपॉन में 100 आ गया, यहां डेसिमल आया हटाया अपॉन में 10 आ गया, तो 112 की अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 15 बाय 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे मल्टीप्लाई देख लो क्या आएगी 15 2 जा 30 कैरी 0 सॉरी 15 2 जा 0 सॉरी, इसको इरेज करते हैं, दोबारा करते हैं। सिक्स पार्ट देखो बच्चों क्या है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, यहां पे डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10 आ गया, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट से डेसिमल हटाया तो 100 आ गया, तो क्या बन गया ये 112 बाय 10 मल्टीप्लाई 15 बाय 100, 15 की और 112 की यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18 कैरी 1, 15 1 जा 15 और 1 16, तो 1680 डिवाइड बाय कितनी जीरोज 1000, तो 3 डिजिट्स के बाद यहां पे डेसिमल लगा लेंगे, तो क्या बन गया 1.680, ये आंसर आ गया। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है 7th पार्ट 1.07 मल्टीप्लाई 0.02, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 100 आ गया, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 100 आ गया, तो क्या आ गया 107 बाय 100 मल्टीप्लाई 2 बाय 100, 2 की 107 से मल्टीप्लाई करो 2 7 जा 14 2 1 जा 2 214 डिवाइड बाय 100 और 100 की मल्टीप्लाई, ये आ गया मेरे पास 10,000। अब देखो बच्चों यहां पे कितनी जीरो हैं 4 जीरो, ऊपर डिजिट्स कितनी है 3 डिजिट्स हैं, तो हमें ऊपर 4 डिजिट बनानी पड़ेंगी। पहली डिजिट क्या है 4, फिर 1 है, फिर 2 है, तो 4th डिजिट के लिए मुझे 0 बनाना पड़ेगा, फिर डेसिमल लगेगा। अब डेसिमल के आगे खाली नहीं छोड़ते, तो इसके आगे एक 0 और लगा के आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया ना ये कंसेप्ट कैसे करते हैं, अगर पूरी डिजिट्स ना हो तो एक 0 लगा के अपनी डिजिट्स कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं भाई, लास्ट आ गए हमारे 3 पार्ट इस एक्सरसाइज के, बिल्कुल इजी हैं, ध्यान से देखना। 8th पार्ट देखेंगे बच्चों, क्या है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी प्रोडक्ट में बच्चे गड़बड़ करते हैं, ध्यान से देखना क्या दे रखा है 10.05 मल्टीप्लाई 1.05, यहां पे डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद 2 जीरो, यहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के नाम का 1 फिर 2 जीरो, तो क्या आ गया यहां पे 1005 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 105 बाय 100, तो हमें क्या करना है यहां पे 1005 की 105 से प्रोडक्ट करनी है बच्चों। देखो क्या आएगा 5 5 जा 25, फिर 5 0 0, 5 1 जा 5, क्रॉस आ गया, 0 की इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स 0 आ गई, फिर डबल क्रॉस, फिर 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 5 2 5, ये हमारा 5 फिर 0 फिर 1, तो यहां पे क्या आ गया 1,05,525, तो ऊपर क्या आ गया 1,05,525 डिवाइड बाय 100 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी यहां पे 10,000, कितनी जीरोज हैं 4 जीरोज, तो 4 के बाद डेसिमल लगा लेंगे, तो
तो क्या आ गया 10.55525, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट बड़े ध्यान से करनी है, यहीं पे गड़बड़ करते हैं। यहां पे 5 5 जा 25 करेंगे, आगे 0 है तो 25 एज इट इज लिखा जाएगा। क्लियर है? नहीं तो क्या होता है, यहां पे कोई नंबर होता, हमारा डिजिट्स होती तो 5 5 जा 25 कैरी 2 हो जाता। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई, इसका 9th पार्ट देखते हैं क्या है। 9th पार्ट में हमें दे रखा है 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। यहां पे डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ गया, इधर डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ गया, तो क्या बचा 10101 मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 1 डिवाइड बाय, यहां पे क्या आ गया प्यारे बच्चों 10,000। अब 1 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 10,101 अपॉन में 10,000। कितनी जीरो है 4 जीरो, तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो क्या हो गया 1.0101 इज द आंसर। क्लियर? लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है 10th पार्ट इसका 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। तो यहां पे डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के नाम का 1, उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 0 आ गई, यहां डेसिमल हटाया अपॉन में 10 आ गया, ऊपर क्या आ गया 1001 मल्टीप्लाई 11 बाय 100 की 10 से मल्टीप्लाई 1000 हो गया। अब 11 की इससे मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, फिर 0 फिर 0, 11 की 1 से 11 डिवाइड बाय 1000। 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे 110.011, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बात है? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे प्रोडक्ट की 11 के 1 से मल्टीप्लाई की 11 आ गया, फिर 11 की 0 से की 0, 11 की 0 से 0, 11 की 1 से 11, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमें अपनी प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करनी है। डेसिमल वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अपने प्यारे फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में जो कोई क्लास 7th में हो तो उसमें शेयर जरूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।